बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ़ के लिए मुसलसल अच्छाई की ख़बरें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ़ ने तरनोल में जलसे के हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इजाज़त दी थी, ताहम उसको कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं उन्होंने उसको मनसूख कर दिया था NOC को, इजाज़तनामे को। उसके बाद तहरीक इंसाफ़ की लीगल टीम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उसकी समाअत की और ये समाअत का सिलसिला चलता हुआ आज बिलाखिर इख्तिताम को पहुँचा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को 22 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त दी गई है। स्टेट की तरफ से ये बयान जमा करवाया गया हाई कोर्ट में और ये बावर करवाया गया कि इनको जलसे की इजाज़त दी जाएगी। ताम जस्टिस मियाँ औरंगज़ेब गुल हसन ने कहा कि अगर स्टेट की जो जमातें हैं, रियासती मशीनरी है, अगर वो एहतजाज करें, उनके इत्तेहादी जब वो करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उस वक्त तो ये सारी चीज़ें आप प्लेट में रख के इनको दे देते हैं। तो आज अदालत के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो डिस्क्लोज़ करने वाली नहीं हैं। खैर 22 अगस्त को अब तहरीक इंसाफ़ जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में। ताम उससे कबल 5 अगस्त का जलसा जो है वो सवाबी में किया जा रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए जाएंगे। इमरान खान की हिदायत पर यह जलसा किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में जलसे की इजाज़त ना मिलने की वजह से सवाबी की तरफ ये गए और आज ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो निपटा दी गई है। अब ये देखना है कि 22 अगस्त को जो जलसे की इजाज़त दी गई है तहरीक इंसाफ़ को, अब दोबारा से इस कमिश्नर के बाद कोई और भी एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई और भी ओहदा है, कोई चीफ़ कमिश्नर है या चीफ़ कमिश्नर से बड़ी भी कोई अथॉरिटी है जो 22 अगस्त का जलसा जो है वो मनसूख कर देगी। इनकी जो जलसे मनसूख करने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हुक्मरान जमातें हैं, जो PDM है, इत्तेहाद जमातें, ये परेशान हैं कि तहरीक इंसाफ़ उन लोगों को जमा कर लेती है, उन नौजवानों को, उन यंग जनरेशन को, उन पिछड़े तबकों को इकट्ठा कर लेती है, उन किसानों को इकट्ठा कर लेती है, उन मज़दूरों हारियों को इकट्ठा कर लेती है, जिनके लिए ये पाकिस्तान बना है, जिनमें आइन की गुंजाइश है। उनके लिए कुछ नहीं हो रहा और हुआ कि ये चीज़ें जब देखते हैं, एहतजाज करते हैं, गैदरिंग इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे रावलपिंडी लियाकत बाग में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब महंगाई के ख़िलाफ़ बैठे हुए हैं, हमने वहाँ पर देखा लोगों के जूते फटे हुए हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं और वो खड़े हैं, कह रहे हैं कि महंगाई कम कर दें। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ़ के लिए सबसे बड़ी आज जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये हमेशा ही मखसूस नशिस्तों के बाद जो है एक सिलसिला स्टार्ट हो गया जो रूल ऑफ़ लॉ की हुक्मरानी के लिए। हम ये नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ़ को आप सिर्फ जो है वो दें खबरें, आप जो बाकी जमातें हैं उनके लिए भी वही पॉलिसी है अदालत की, आम आदमी के लिए भी वही पॉलिसी है अदालत की। हमने इससे कबल कई मरतबा कहा कि जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया तो उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो है उनका सर नीचे गिरा हुआ था। उससे मुराद ये था कि वो इतने थके हुए हैं रूल ऑफ़ लॉ के लिए, फ़ाइलें पढ़ के आते हैं, स्टडी करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं, वो अनथक मेहनत करके आते हैं और यही वो डेकोरम है जुडिशरी का जो पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा करके तरक्की की तरफ जो है वो आगे बढ़ा रहा है। और तहरीक इंसाफ़ अब देखें कि 22 अगस्त को आवाम को निकाल सकेगी, 22 अगस्त को पब्लिक निकलेगी, 22 अगस्त को ये क्या पैगाम देंगे, इनका क्या लाए अमल होगा। 3 अगस्त की अडियाला जेल में इमरान खान की पेशी है, उसमें हिदायत इनको मिलेंगी, जो हिदायत आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।